students, welcome to Statisticspedia. Now we will continue the part 2 matrices. तो ये शॉर्ट वीडियो रहने वाला है. क्विकली हम जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है एडजॉइंट के वो हम देखेंगे और शॉर्ट ट्रिक्स देखने वाले हैं. एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बनाना होता है हमें और फिर हमें उसका ट्रांसपोज लेना होता है. तो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप यूजुअली फॉर्मूला याद रखना है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई. आई इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स. बस ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपको अपने आप लर्न हो जाएगा. सिर्फ इस एक फॉर्मूले को याद करना है, वो है ए इनवर्स. इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे आएगा कि ये जो ए है इसको जब आप इधर ले जाएंगे तो ए इनवर्स हो जाएगा और आपके पास क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए. ठीक है, तो बस इस फॉर्मूले से ही इनवर्स का आ जाएगा. वापस समझिए, ये इधर जाएगा तो ये ए इनवर्स हो गया और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा. अब इसमें एक प्रॉपर्टी आती है, इसे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं या इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहते हैं. तो ये कब पॉसिबल होगा? जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0. और इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. ये आपको पता होना चाहिए. नाउ स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको ये छोटा सा मैट्रिक्स है, एक बार देख लीजिए कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं. सबसे पहले आप एक जो है कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाते हैं. तो वो मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं ये देखिए. इस तरह से एक बार रिकॉल कर लीजिए. जैसे अगर आपने पहला ये एलिमेंट लिया तो इसका पहला रो और पहला कॉलम हटा दीजिए. उसके बाद दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस, मतलब ये कोफैक्टर बता रही हूँ मैं आपको फर्स्ट वन का. तो ये हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ 2 3 और 2 3. तो दिस इंटू दिस एंड माइनस दिस इंटू दिस, दैट विल बी 0. फिर हम करते हैं m1 2 का. अब ध्यान रखिएगा 1 और 2 का सम 3 है. 3 ऑड वाले में नेगेटिव साइन आता है. 3 वाला ये है तो इसको आप हटा दीजिए, इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को. इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 18, दैट इज माइनस 15. तो ये हो गया आपका प्लस ऑफ 15. इसी तरह से ये वाला देखिए, दैट इज इक्वल टू m1 और 3. 1 प्लस 3 जो है वो 4 है, इवन है, तो इसमें आपको साइन लेने की ज़रूरत नहीं है. अब ये वाला है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम हटाएंगे तो 2 माइनस 12 आ रहा है, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10. इसे कोफैक्टर मैट्रिक्स बोलते हैं. m21 सम नेगेटिव है तो माइनस साइन, कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम हटाएंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू 3 3 9 माइनस 4 आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस 5 हो जाएगा. सिमिलरली वी हैव m22 इवन है तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम हटाएंगे तो 12 माइनस 12, दैट विल बी इक्वल्स टू 0. और ऐसे ही हम रिमेनिंग जो है वो हटाते चले जाएंगे, दैट इज इक्वल्स टू m वाला मैट्रिक्स है. तो जो एडजॉइंट होता है वो क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए इसका ट्रांसपोज. तो जब आप इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो आपके पास एडजॉइंट आएगा. तो वो क्या आ जाएगा? 0 15 माइनस 10 माइनस 5 0 माइनस 10 5 माइनस 10 एंड 5 विल बी द एडजॉइंट ऑफ ए. यहाँ पे साइन जो है वो प्लस 10 आएगा. तो अगर ये प्लस 10 आ रहा है तो यहाँ पर ये आपका प्लस 10 आ जाएगा. ठीक है, तो दिस इज हाउ वी फाइंड द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स. अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स डिस्कस करूंगी. यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं और आपको वे बताऊंगी कैसे आपको इसको याद रखना है. तो बस आपको ये ध्यान रख के ज़रूर में जाना है. देखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. रिवर्सल लॉ होता है. और एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज. ऐसे ही कई बार एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स का क्वेश्चन आता है तो वो एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स हो जाता है. तो बिल्कुल सेम यही है. अब आपको ये वाला याद रखना है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ये आपके क्वेश्चंस अभी मैं करवाऊंगी PYQs. एडजॉइंट ऑफ ए बस एक याद रखना है स्टूडेंट्स. ठीक है, ये वाला याद रखिएगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू n माइनस 1. अब आपके एग्जाम में क्या होता है कि जैसे 2 बार पूछ लिया, 2 टाइम्स अगर आपसे पूछ लिया, तो अगर 2 टाइम्स पूछ लिया तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए n माइनस 1 का होल स्क्वायर. अगर 3 टाइम्स होगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा. 4 टाइम्स होगा तो यहाँ 4 हो जाएगा. बस ऐसे आपको इसको याद करना है. ठीक है, क्या है? जैसे 1 टाइम है तो आपका एक बार हो जाएगा. अगर 2 टाइम्स है तो यहाँ पे पावर में 2 आ जाएगा. दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ये रहा.
है ना। अब आपके एग्जाम पेपर में कई बार 3 टाइम्स वाला भी आया हुआ है, वो मैं अभी करवाऊंगी आपको सॉल्व इस तरह से। तो 3 टाइम्स है तो डिटर्मिनेंट ऑफ n-1 तो आपने यहाँ पे पहले ही याद कर रखा है, बस इसकी पावर में 3 हो जाता है। ठीक है, तो एक तो ये वाली प्रॉपर्टी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब आपको यहाँ पर जो है इसमें ये वाला याद रखना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। a इंटू एडजॉइंट ऑफ a दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी। ये डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि दिस यू हैव टू रिमेंबर। अब जैसे ये है तो इसको याद करने की ज़रूरत आपको नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे आपने ये याद कर लिया ना, ये वाला, तो अगर आपको ये फाइंड करना है तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगा दीजिए जो कल मैंने वाली वीडियो में बताया था आपको। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अब आपने ये याद कर रखा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, तो ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n। देखो तो इस तरह से आपका ये फॉर्मूला भी लर्न हो गया। ये हमने लर्न कर ही लिया और एक ये फॉर्मूला है, इसको आप करें। बाकी रेस्ट ऑफ द फॉर्मूलाज सिर्फ 2 फॉर्मूले से, इस एक सिंगल फॉर्मूले से आपका सारे जो है वो बन जाते हैं। ठीक है, और ये जो है वो डेफिनेशन आ गई। अब मैं स्विच कर रही हूँ क्वेश्चंस के ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एडजॉइंट ऑफ अ कांस्टेंट के ए, जब ये कांस्टेंट का एडजॉइंट का आपको डिटर्मिनेंट लेना होता है ना, तो और अगर आपको डिटर्मिनेंट से बाहर निकालना है तो k की पावर n-1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a होता है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या बताया मैंने आपको कि सपोज अगर आपके पास ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, एडजॉइंट ऑफ 2a है और इसका डिटर्मिनेंट आपको निकालना है। a जो मैट्रिक्स है वो 2/2 का है। अगर इस कांस्टेंट को आपको इस डिटर्मिनेंट से बाहर निकालना है तो 2 की पावर, ये 2 मैट्रिक्स है तो 1 कम हो जाएगा तो 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू n-1 होता है। तो एक ये फॉर्मूला बिल्कुल ध्यान रखिए, ये वाला, ये वाला, ये वाला, और ये जो 2 बार रिपीट हो रहा है, ये हमने सीख लिया कि अगर 2 बार आ रहा है तो पावर में 2, 3 बार आ रहा है तो पावर में 3 हो जाएगा। ठीक है, एक कांस्टेंट वाला। ठीक है, अब मैं इसके क्वेश्चंस करवाती हूँ, वहाँ आपको और क्लियर हो जाएगा। अब जैसे a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए है तो आपको डेफिनेशन क्या बताया था? डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई एन। तो आपको समझ में आ गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या होगा। तो सिंपल सा डिटर्मिनेंट क्या होता है? दिस इंटू दिस माइनस दिस, आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होगा तो वो तो वैसे भी 10 आने वाला है। आइडेंटिटी मतलब 1 0 0 1, तो ये क्या आ जाएगा आपका 10 0 0 10। दिस इज आंसर। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी दिस। तो आपको मैंने बताया था ये कुछ 2-3 है, इसको याद करके जाइए। एडजॉइंट वाले क्वेश्चंस थोड़े इंपॉर्टेंट का मैट्रिक्स दिया हुआ है और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए दिया हुआ है। ठीक है, तो हियर आई विल राइट डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। आपको यहाँ पर ये निकालना है। तो अब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बता रखी है कि अगर यहाँ पे कांस्टेंट है, इस तरह से है, तो ये जब कांस्टेंट बाहर आता है मतलब एडजॉइंट से अलग होता है तो k की पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ a हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वही प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं। देखिए एक बार, जैसे 2 है इंटू, अब जैसे ये एडजॉइंट ऑफ 3a है तो जब ये 3 बाहर आएगा मतलब एडजॉइंट से जब हम अलग करेंगे तो 3 की पावर n-1 हो जाएगा, मतलब 3 क्यूब हो जाएगा इंटू एडजॉइंट ऑफ a हो जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स एक और प्रॉपर्टी है जो हमने कल डिस्कस करी थी, वो स्केलर वाली, k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर कांस्टेंट को डिटर्मिनेंट से बाहर निकालना है तो k की पावर n बोला है मैंने यहाँ पे, तो ये वाला कांस्टेंट है। तो जब ये डिटर्मिनेंट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3/3 की पावर n, 4/4 का मैट्रिक्स है, इंटू वी हैव एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब देखिए आपका जो डिटर्मिनेंट है ये तो 4 दिया हुआ है क्वेश्चन ने, तो आपको इसमें करना ही नहीं है कुछ भी। ये हो गया 3 की पावर 12 इंटू 4, 2 की पावर को कंबाइन करोगे तो 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 12। तो यहाँ पे ये थोड़ा रूट में दिया हुआ है तो इसको हम √2 की पावर 12 लिख दें इंटू 3 की पावर 12। ये अच्छा क्वेश्चन था। तो ये हो गया आपका 3√2 की पावर 12 जो है, दैट इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस। तो ये आपका एग्जाम क्वेश्चन से लिया, एग्जाम पेपर से लिया हुआ क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे 4/4 है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1/4 है और ये आपको निकालना है। ओके, सो वी हैव दिस एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें क्या करना है? कांस्टेंट को हमें बाहर निकालना है। तो जब ये कांस्टेंट आपका बाहर आएगा, अभी हम कौन से कांस्टेंट की बात कर रहे हैं? अभी हम इसकी बात कर रहे हैं।
तो ये जब कांस्टेंट बाहर आएगा तो 2 की पावर n माइनस वन, n माइनस वन मतलब एक कम, इंटू वी हैव एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अब सिमिलरली ये जब कांस्टेंट यहाँ एडजॉइंट से बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर 4 हो गया, 2 की पावर 4 इंटू n माइनस वन, n माइनस वन इंटू थ्री एडजॉइंट इंटू वी हैव एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। अब ये आ गया। अब आपको ये वाले प्रॉपर्टी याद रखनी है, दैट इज k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो k की पावर n क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास हो गया 2 की पावर 12, ये हो गया आपके पास 2 की पावर 12, और जब n होगा तो ये 4 हो जाएगा, इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट इंटू वी हैव एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। स्टूडेंट्स व्हाट वी हैव नाउ, अब ये वाली प्रॉपर्टी जो हमने याद करी थी कि अगर दो बार एडजॉइंट है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए n माइनस वन का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास 2 की पावर 48, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया n माइनस वन मतलब 3 का होल स्क्वायर मतलब 9। तो ये हो गया 2 की पावर 48, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्वेश्चन ने आपको दे रखा है, ठीक है। सो दिस इज 248 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 18, तो ये हो गया 2 की पावर 30। So this is the correct answer for this question. For watching this video.